को के तहत इंटरनेट कनेक्ट करें रूरल एरिया के अभियान चलाया था, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत के अभियान के अंतर्गत हमने 2024 का जो वर्ष बीता है उसके अंदर अपने 6100 का टारगेट था, जिसमें अपन ने 5860 मरीज चिन्हित किए हैं, वो नोटिफाइड हैं और उनमें से लगभग 90 से 95% मरीजों का इलाज चल रहा है, या तो वो ठीक हो गए या इलाज चल रहा है। ये भारत सरकार के आंकड़े के आसपास ही है। भारत सरकार का जो आंकड़ा है वो 195 प्रति लाख का है और बीकानेर के जो रोगी है, चूँकि यहाँ टीबी पहले से ही थोड़ी ज़्यादा थी, तो हम अभी 199 प्रति लाख के हिसाब से रोगी को डिटेक्ट कर रहे हैं। टीबी उन्मूलन जो अभियान हम चला रहे हैं उस पर कब तक हमारे पहुंचने की है कि हम पहुंच जाएंगे और बीकानेर के पास तक पहुंचेंगे? देखिए, ये निर्भर करता है कि हम प्रतिवर्ष कितनी टीबी कम कर पाते हैं। अभी जो कम करने की दर है वो 3 से 5% है। जिस दिन ये टीबी कम करने की दर 10 से ऊपर चली जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 सालों में टीबी उन्मूलन की तरफ अपन बढ़ जाएंगे। उन्मूलन का मतलब 1 लाख पर जब 41 केस रह जाएंगे तो वो उन्मूलन हो जाएगा, उसमें फैलने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। सर, अब तक मैं जैसे कि प्रिकॉशंस के लिए अपने आप कितनी कार्रवाई कर चुके हैं? जैसे कि देखा जाता है कि ना धूम्रपान का आपने अब तक कितनी कार्रवाई करी है? मार्केट में एक नई चीज़ आई है, वैप जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ई सिगरेट बोलते हैं, सर वो कहीं पर ऐसे पकड़ में आ? देखिए, ये जो इस तरीके से ये एनटीसीपी का पूरा एक सेक्शन बना हुआ है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम का, वो लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं, मैं भी कभी कभी जाता हूँ, परंतु हमारा जो ये अभियान है वो जन जागरूकता से जुड़ा हुआ है। तो विशेष रूप से हमने कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स पे इसको लिया है और आज भी दिन में 3 कॉलेजों में इस प्रकार की बातें बताई गई है और नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स जो कि 9वीं 10वीं में, उनको बताया जा रहा है कि ये जो नशा है ये बहुत खतरनाक है, इसको अपने को दूर रहना है और अगर कोई करता है तो उसे समझा बुझाकर उसका इलाज करो। बीच में धारा के अंदर धारा के निकलने वाला धुआं था, उससे ऐसा पता चला कि वहाँ के जो मजदूर है उनको टीबी की समस्या ज़्यादा हो गई है, तो दिमाग प्लास्टर ऑफ पेरिस की ज़्यादा फैक्ट्रियाँ है इसलिए, फिर उसके बारे में वो मैटर मेरे ध्यान में भी आया था और उस मैटर के अंतर्गत हमने वहाँ पे गाड़ी भेज करके एक्सरे भी करवाए थे। वहाँ पे टीबी की बजाय अस्थमा के केसेस ज़्यादा है और अस्थमा के केसेस ज़्यादा होने के कारण जो है ऐसा लगता है कि उनको टीबी है और एक पूरी टीम ब्लॉक सीएमओ बीकानेर की तरफ से गई थी और लगभग जो मजदूरों का एरिया है उसमें उन्होंने बहुत से लोगों की स्क्रीनिंग कर ली थी और टीबी के रोगी बड़े हुए नहीं पाए गए, जो एक सामान्य होता है वैसे ही थे, परंतु हाँ, अस्थमा के रोगियों की संख्या वहाँ निश्चित रूप से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जी सर, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्या क्या बीकानेर में कार्रवाई की? टीबी उन्मूलन कार्य के तहत बीकानेर में हमारे एक्टिव सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस दोनों तरह की कार्रवाई हो रही है। एक्टिव सर्विलेंस में मतलब ये है कि हमें कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर सैंपल लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। पैसिव सर्विलेंस में ये होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल आकर या जांच से आकर अपनी जांच करवाए। तो हम चाहते हैं कि जो 40% केस जो हॉस्पिटल में पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसको अपन कहते हैं सब क्लिनिकल कह दो या कैरियर कह दो, जो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, उसमें अपने को टीबी को पहचानना, तो उसके लिए एक्टिव सर्विलेंस कर रहे हैं और उसके लिए हम कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या एएनएम जो भी है उसको हम कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल कलेक्ट करें, टीबी का एग्जामिनेशन कराएं और पर 1000 पॉपुलेशन पे 30 से ज़्यादा केसों का एग्जामिनेशन करें, तभी हम क्या है कि टीबी को कंट्रोल कर पाएंगे और हमारा टीबी नोटिफिकेशन रेट 1 से कम हो जाएगा पर 1000 पॉपुलेशन में, तब हम बड़े सक्सेस रेट मानेंगे इसकी। तो जो प्रदूषण की स्थितियां हैं बीकानेर में, जैसे खारा गांव में प्रदूषण पाया गया था, तो प्रदूषण की स्थितियां और जीवनचर्या के कारण भी टीबी के अंदर क्या? हाँ, टीबी के कारण क्या है, बहुत मल्टीपल फैक्टर है। उसमें सबसे मेन चीज़ें हैं, इन्फेक्शन है, माल न्यूट्रिशन है, पूर हाइजीन है, इसके अलावा पोल्यूशन है, सारी चीज़ें ये टीबी के फैक्टर है। इसको अपने को कंट्रोल करने के लिए अपने को सारा कुछ लोगों में जागरूकता और लोगों को मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए, साफ सफाई के लिए, स्मोकिंग बंद करने के लिए और अच्छा खाना पीना करने के लिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सबको मोटिवेशन करने की ज़रूरत है। जो भी यहाँ पर जो ये चीज़ें गलत हो रही है उसको रोकने के लिए हमें नवाचार करना और लोगों को जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। सूद के लिए अभियान चलाया गया, अब तक में कितने सैंपल, कितने रेस्टोरेंट, कितने मतलब की मिठाई की दुकान, इसमें सूद के युद्ध नवाचार में हमने 2 रेस्टोरेंट को चेक किया। हमारे अभी 15 से 20 दिनों के अंदर 2 रेस्टोरेंट को चेक किया गया। दोनों रेस्टोरेंट के वो जो प्रोटेक्शन इकाई थी उसको बंद करवाया था,
क्योंकि वो FSSAI के गाइडलाइन के अनुसार नहीं थे, उसमें पब्लिक हेल्थ के लिए वो सूटेबल नहीं थे। उसको प्रोटेस्ट बंद किया गया, उसको इम्प्रूवमेंट लेटर जारी किया गया। इम्प्रूवमेंट लेटर में ये टाइम दिया गया कि इतने टाइम के बाद आप ये चीज़ें कंप्लीट कर लोगे और हमारी टीम आकर चेक करेगी विजिट, अगर सही पाया जाएगा तो ही आपका प्रोटेक्शन वापस चालू करने के लिए परमिशन दी जाएगी। तो अभी और उनके साथ में उनका सैंपल लिया गया है नमूनीकरण के लिए, और वो सैंपल की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। अब आते ही आपको अपन बताएंगे कि सैंपल का रिपोर्ट में क्या आया है और आगे कार्रवाई जो सैंपल के हिसाब से है वो उस हिसाब से की जाएगी। सर बीकानेर में कुछ ऐसी जगह है जैसे कि इंस्टीट्यूट हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजों के पास जो ढाबे चल रहे हैं, वहाँ पर कई मादक पदार्थ भी बिकते और तंबाकू का सेवन अत्यधिक रूप से वहाँ पर युवा लोग कर रहे हैं, तो उन पर थोड़ा सा देखो, ये जो मादक पदार्थ है, जो मेडिसिन और जो भी स्मोकिंग कर रहे हैं, जो NDPS के तहत मेडिसिन आती है, तो उसमें सेल टैक्स या NDPS की कार्रवाई उनको किया जाना उचित है। हम हमारे यहाँ ये NDPS और ये इस चीज़ में हमारा विभाग नहीं कर सकता, वो NDPS। धूमपान और हाँ, इसके लिए कार्रवाई हमने पूरी टीम बना ली है, कमेटी, और उस पर भी हम त्वरित कार्रवाई करके उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे।